हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो आपका टैक्सेशन का पेपर है जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये दो तरीके के टैक्सेस पूछे जाते हैं। इक्वली देखिए दोनों की वेटेज है, किस तरीके से टॉपिक वाइज आपको देखिए अपने एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले देखिए मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं। तो देखिए ये जो आपके सामने इमेज है ये आपकी स्टडी मटेरियल से ली गई इमेज है और इसमें देखिए क्लियरली आपको इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है कि जो 25% आपके सिलेबस के अंदर वेटेज है वो हेड ऑफ इनकम्स है, जिसके अंदर आपके 5 हेड आते हैं जैसे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो अगर मैं बात करूं इस 25% की तो आपको सबसे पहले इसको टारगेट करना चाहिए और इसके अंदर देखिए आपका हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन दो टॉपिक्स को पहले क्लियर कीजिए। क्यों? क्योंकि कम टाइम लगेगा और आप आसानी से इनके अंदर जो है वो स्कोर कर सकते हैं, गलती होने के चांसेस यहां पर कम होते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन और पीजीबीपी को आप आखिरी में रखिएगा क्योंकि कैपिटल गेन और पीजीबीपी में अक्सर चीजें थोड़ी ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आपका कैपिटल गेन में एग्जेम्पशंस के जो सेक्शन है, सेक्शन 54, 54 EC, 54F, ये इंपॉर्टेंट है। पीजीबीपी की बात करूं तो उसके अंदर तो सेक्शन 28 से लेकर देखिए आपको काफी 44AB, 44AA, 44ADA है ना, प्रेजम्पटिव वाले जहां पर आप इनकम कंप्यूट करते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए इसके बाद आप जो आपके पास ये 15% वाला स्लैब है, इसमें आपका क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, एडवांस टैक्स, TCS और रिटर्न ऑफ इनकम, इसको अच्छे से करके जाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, इसके बाद आपका जो 10% वाला एरिया है, यहां से आपको एग्रीकल्चर इनकम और रेजिडेंशियल स्टेटस, इन दो टॉपिक्स को करना है। तो इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो देखिए ये वो सीक्वेंस है जिसके हिसाब से आप आसानी से कम टाइम में अपने सिलेबस को रिवीजन कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे और आपको अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके पास देखिए जीएसटी है और आपका कस्टम एक्ट है। तो सबसे पहले मैं जीएसटी की बात करता हूं। तो जीएसटी के अंदर देखिए स्कोर करना कंपैरेटिवली इनकम टैक्स के मुकाबले आसान रहता है। क्यों? क्योंकि उतनी चीजें यहां पर डिटेल में नहीं होती हैं। और अगर वेटेज की बात करें तो देखिए जीएसटी यहां पर आपका 35% वेटेज रखता है। तो बहुत ही देखिए मैंने एक सीक्वेंस आप लोगों के लिए बना दिया है टॉपिक्स का कि ये टॉपिक्स हैं जहां से चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए जो चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर है आपका, जिसके अंदर सेक्शन 10, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 2A यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके जाइएगा। इसके साथ साथ यहां पर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है जो कि आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर बात करता है, उसको अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका देखिए इसमें सेक्शन 16, 17 और 18, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद जहां पर मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूट करनी होती है आपको, वो वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा यहां से। ठीक है जी, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी 2017 के ऊपर बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का यहां पर, जिसमें सब्सिडी की जो एडजस्टमेंट है, अक्सर वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे से करिएगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर देखिए आपका एक ऐसा चैप्टर है जो काफी लेंथी है, तो रजिस्ट्रेशन और टैक्स इनवॉइस को आप एंड में रखिएगा। इससे पहले आप पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न को कंप्लीट कर लीजिएगा। रिटर्न के अंदर GSTR 1, GSTR 3, GSTR 9 और GSTR 4 ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर करके जाइएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आपको सेक्शन 22 जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर आप देखिए कंप्यूट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए पर्टिकुलर पर्सन लायबल है या नहीं, वो करके जाना है। इसके बाद सेक्शन 23 जहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है कि वो रजिस्ट्रेशन ना ले, वो आपको करना है। आफ्टर दैट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जो बात आती है सेक्शन 24 के अंदर, वो आपको करना है। और अगर आप इन चीजों को अच्छे से कर लेते हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहने वाली है वो करिएगा। इसके बाद कौन से केसेस में प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, सेक्शन 29 जो बात करता है, वो आपको करके जाना है। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन अगर आप यहां रजिस्ट्रेशन में कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर को कवर कर पाएंगे। इसके बाद बात करूं अगर मैं टैक्स इनवॉइस चैप्टर की, तो इसमें ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद सर आपका जो कस्टम वाला पार्ट है, इसके अंदर जैसे यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से यहां पर वैल्यूएशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रूल 3 रेड विद रूल 10, सब रूल 1 और सब रूल 2, ठीक है जी, ये अच्छे से करिएगा। इसके बाद रूल 4 और 5 ये अच्छे से करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी के रूल्स आपको छोड़ देने हैं, लेकिन इन रूल्स पर आपको खास ध्यान देना है कि किस तरीके से यहां पर वैल्यूएशन की जाती है आइडेंटिकल गुड्स में, सिमिलर गुड्स के अंदर। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका रूल। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू, ये आपको अच्छे से करना है आपके कस्टम के अंदर। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं, और इन टॉपिक्स के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आसानी से देखिए आप जो है एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि सर आप लोगों को अमेंडमेंट्स को जरूर देखना है। लिख लीजिए अमेंडमेंट्स, जितनी भी अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है, क्योंकि अमेंडमेंट में से चीजें काफी पूछी जाती हैं। और जीएसटी तो देखिए इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं इसके अंदर कि आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना है। अक्सर बच्चे देखिए गलती कर देते हैं कि उन्होंने 6 महीने पहले
8 महीने पहले देखिए क्लासेस ली होती हैं, अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, कई बार वो देखिए आखिर में इन चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा। अगर आपने पुराना लॉ लिखा, ठीक है जी, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो डायरेक्ट टैक्स में भी और इनडायरेक्ट टैक्स में भी, डायरेक्ट टैक्स में कम है अमेंडमेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा है। सभी अमेंडमेंट्स को एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर जितनी आती हैं उनको भी करिएगा, ठीक है, तो ज़रूर करके जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एग्जेम्पशन से रिलेट करती हुई बात नहीं बताई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जेम्पशन, ठीक है जी। और इसके अंदर अगर मैं बताऊं कि कहां कहां से एग्जामिनर पूछ सकता है, हेल्थ सर्विसेज, एग्रीकल्चरल सर्विसेज आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। लीगल सर्विस आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ देखिए सर्विसेज जहां पर इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जहां पर आपकी देखिए अम्यूजमेंट पार्क के अंदर आप जाते हैं या फिर एक प्लेयर के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, ये वाली सर्विसेज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की लिमिट की बात बताई गई है। तो ये जो कुछ आपकी एग्जेम्पशंस हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करके जाइएगा। और अगर देखिए आप इन चीजों को प्रायोरिटी पे रख के करते हैं तो आप कम टाइम में ऐसा पार्ट अपना सिलेबस का कवर कर पाएंगे जिससे आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो होपफुली ये जो कंटेंट आपको बताया गया आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।